फिल्मी बातें किए बिना सूना सूना लगता है अपना जीवन। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 227। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। फाइनली वो हो गया जिसका सब लोगों को इंतजार था। हाँ, मेरा हैंग आउट टर्फ ओपन हो चुका है, बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई। तुम भी ना कुछ भी समझ लेते हो, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था फाइनली वो हो गया जिसका सब लोगों को इंतजार था। बिना कोई रिलीज डेट के, बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी प्रमोशन के जननायगन रिलीज हो गई। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जननायगन ऑनलाइन लीक्ड हो गई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वेरी 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 शॉकिंग। भाई दिस शोज कि कितना आसान है अभी के टाइम पे किसी भी फिल्म की पायरेसी करना। साला जिसका प्रिंट मेकर से सिर्फ सीबीएफसी तक ही पहुंचा है, अब वो सीबीएफसी से पूरी दुनिया में पहुंच गया। नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। सीबीएफसी से नहीं पहुंचा क्योंकि उन्होंने तो सीधा इनकार कर दिया है इस बात से। उन्होंने बोला कि अगर किसी को लगता है कि सीबीएफसी के सिस्टम से ये मूवी लीक्ड हो गई है तो दिस इज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्ट केडीएम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। केडीएम माने की डिलीवरी मैसेज। ऐसा समझो कि फाइल को ओपन करने की ये एक सिक्योरिटी की होती है, एंड जब तक आपके पास ये की नहीं होती, फाइल ओपन करना इम्पॉसिबल है। भाई आधा सच तो आपने खुद ही बता दिया। अब बाकी ढूंढ लो आप ही के केडीएम किसके पास था फिल्म का। पता चल ही जाएगा कैसे लीक हुई है फिल्म, क्योंकि देखो मेकर्स तो किसी को भी केडीएम देके बोलेंगे नहीं ना कि ले भाई कर दे हमारी मूवी लीक। वैसे भी सीबीएफसी वाले हमारी फिल्म को रिलीज करने के मूड में तो है नहीं। खैर, वैसे तो मैं ये लीक्ड वर्जन कभी नहीं देखूंगा, बट जिसने भी देखा है वो इतने बेवकूफ टाइप के लोग हैं ना कि एक तो पायरेटेड मूवी देखी, उसके बाद ओपनली उसका रिव्यू भी डाल रहे हैं, प्रॉपरली डिस्क्राइब करके कि क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। भाई आई मीन सीरियसली। खैर, तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 21 लोगों के नाम है उनके सस्पेक्टेड लिस्ट में। केवीएन प्रोडक्शंस, जो जननायगन के प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने भी पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो सब पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जिन्होंने भी इस मूवी को इवन डाउनलोड किया, देखा, क्लिप्स वगैरह फॉरवर्ड किए, इन शॉर्ट पायरेसी को प्रमोट किया। भाई मेरा तो सॉर्टेड है, बाकी आप देखो अपना अपना इनबॉक्स चेक करके जरा, कहीं कोई लीगल नोटिस तो नहीं आया तुमको। वैसे तमिल इंडस्ट्री की ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें बहुत पोटेंशियल था बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का, क्योंकि इसका एडवांटेज ये था थलपति विजय एंड उनकी लास्ट फिल्म जो लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे। एंड आयरनी देखो भाई, आज वही सो कॉल्ड फैंस उनकी मूवी डाउनलोड करके देख रहे हैं। तमिल की एक और फिल्म रजनीकांत स्टारर जेलर 2 भी एक ऐसी मूवी है जो बहुत पोटेंशियल रखती है बॉक्स ऑफिस पे कमाल करने का। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से क्या हो गया, इस फिल्म की भी ऐसी ऐसी न्यूज सामने आ रही है जो हम सुनना नहीं चाहते। पहले शाहरुख खान एंड एनबीके का कैमियो ना होने वाली न्यूज आई। अभी सुनने में आ रहा है कि पवन कल्याण ने भी अपने कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट के चलते इस कैमियो रोल को रिजेक्ट कर दिया है। वैसे कास्टिंग इश्यूज की बात निकली है तो बता दूं, जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील की अगली मूवी ड्रैगन में भी कास्टिंग के वांदे चल रहे हैं। टोविनो थॉमस, जो पहले इस मूवी में विलन का रोल करने वाले थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया है, एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब उनकी जगह लेंगे शाहिद कपूर। बट कुछ रिपोर्ट्स तो विवेक ओबेरॉय का भी नाम बता रही है एज अ स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट फॉर टोविनो थॉमस रोल, क्योंकि विलन का रोल है एंड विवेक ओबेरॉय ऑलरेडी प्रभास की नेक्स्ट पोटेंशियल मूवी स्पिरिट में विलन का रोल कर रहे हैं। बट रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि विवेक ओबेरॉय को बस अप्रोच किया गया है एंड उनकी डेट्स आर ऑलरेडी क्लैशिंग विद स्पिरिट, जिसकी वजह से उनसे कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। स्पिरिट की बात निकली है तो बता दूं, सुनने में आ रहा है कि स्पिरिट का तेलुगु स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलरेडी डिसाइडेड। मैत्री मूवी मेकर्स आंध्र प्रदेश में एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री तेलंगाना में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वेल, मातृभूमि, जो सलमान खान की नेक्स्ट मच अवेटेड मूवी है, उसमें भी बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। पहले मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन हुई, नाम भी चेंज हुआ, बहुत सारा रीशूट वर्क चल रहा है। अभी अभी सुनने में आ रहा है कि मूवी में चाइना वर्ड यूज ही नहीं करना है, एंड ऐसा करने के लिए खुद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है। भाई ये चाइना कोई हैरी पॉटर का लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है क्या जिसका नाम नहीं ले सकते? हम क्या अज्यूम कर ले फिर? दुश्मन देश जिससे लड़ाई चल रही है वो चाइना नहीं है, वो दुबई है। कुछ भी चल रहा है भाई आजकल फिल्मों की दुनिया में, जिससे मूवीज को जबरदस्ती डिले करवाया जा रहा है। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी 15 मई को पॉसिबली आनी चाहिए, बट मुझे ऐसे होते हुए नहीं दिख रहा है। वैसे जहां सबकी मूवीज पोस्टपोन हो रही है, वही वरुण धवन की अगली मूवी है जवानी तो इश्क होना है प्रीपोन हो गई है। पहले टॉक्सिक की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ। वरुण धवन ने कुछ पोस्टर शेयर किए जिसमें से एक में रिलीज डेट लिखी है एज 22 मई 2026। क्या ही होगा इससे पता नहीं। आज शायद इसका फर्स्ट
लुक भी आ सकता है। वैसे रामायण का भी फर्स्ट लुक यानी रामा ग्लिम्स आया था कुछ दिन पहले एंड न्यू रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉमिक कॉन इवेंट जो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच होने वाला है उसमें इस ग्लिम्स को दिखाया जाएगा। वैसे लॉस एंजलिस में होने वाला इस साल का ये कॉमिक कॉन इवेंट है जो हर साल होता है एंड दिस इज गुड प्लेटफॉर्म टू रीच द ग्लोबल ऑडियंस एंड मेकर्स ने ऑलरेडी अपना ग्लोबल विजन बताया ही था, तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है रामायण की रीच जो है ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए। वैसे इस इवेंट में नमित मल्होत्रा के साथ साथ यश भी अवेलेबल होंगे जो रामायण के अलावा उनकी अगली फिल्म टॉक्सिक को भी प्रमोट करेंगे। तो यश के लिए तो ये इवेंट एक तीर से दो निशाने हो गए। वैसे एटली भी अल्लू अर्जुन के साथ एक काइंड ऑफ ग्लोबल सिनेमा बना रहे हैं जिसका टाइटल कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी रिवील हो चुका है एज राका। मूवी का बजट 800 करोड़ है ये तो पता ही है ऑलरेडी, बट रिसेंटली कुछ एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बजट का ब्रेकडाउन पता चला है एंड इस रिपोर्ट की माने तो 800 करोड़ में से 175 करोड़ अल्लू अर्जुन ने लिए हैं क्योंकि वो इसमें तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना अपनी फुल मेहनत के लिए 5 से 7 करोड़ चार्ज करने वाली है एंड दीपिका पादुकोण 8 घंटे के शिफ्ट के लिए 25 करोड़ लेगी। चलो वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। राजीव राय जो त्रिमूर्ति फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं उन्होंने देखा कि धुरंधर 2 ने 1680 करोड़ छाप लिए हैं एंड उन्होंने त्रिमूर्ति फिल्म से तिरछी टोपी वाले सॉन्ग को यूज भी किया है, तो उनको लगा कि चलो लगे हाथों मैं आदित्य धर को इस पीक डिटेलिंग के लिए सू कर देता हूँ ताकि कुछ उनका फायदा हो जाए। उनके हिसाब से आदित्य धर ने इस सॉन्ग को चोरी किया है, अनऑथोराइज्ड यूज किया है, ऊपर से आपने इसको अल्टर करके और डबल चोरी की है, तो अब वो कोर्ट में इस बात के लिए लड़ेंगे। राजा शिवाजी का टीजर तो आप सबने देख ही लिया है, उसके विजुअल्स में चाहे कितने भी फ्लॉज हो, एक बात की सबने तारीफ की वो था इसका सॉन्ग जिसको कंपोज किया है अजय अतुल ने एंड अब ये सॉन्ग छत्रपति एंथम के नाम से 13 अप्रैल को रिलीज हो रहा है एंड मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ मूवी चाहे कैसे भी निकले सॉन्ग इसके जबरदस्त होंगे। आदि पुरुष में भी आपको सिर्फ अजय अतुल के सॉन्ग और म्यूजिक ही याद है। वेल आज का वीडियो बस यही तक था और अगर तुम नागपुर से हो तो वीडियो के अलावा मेरी मुलाकात बार बार कहाँ होगी ये तो पता चल ही गया होगा तुमको। आ जाओ फिर हैंग आउट करने, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।